साथियों, आज हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक राजनीतिक विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषण भी क्या है, आज मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि कांग्रेस की एक तरफा हवा है, बीजेपी के साथी कहते हैं हम तीसरी बार सरकार में आएंगे, कांग्रेस के साथी कहते हैं कि हम बीजेपी को भगाएंगे और कांग्रेस को लेकर आएंगे। इनेलो और बीएसपी गठबंधन भी कहता है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता ने कांग्रेस का राज भी देखा 10 साल बीजेपी का राज भी देखा है और 6 साल इनेलो का भी राज देखा है। और अब इनेलो और बसपा पूरी तरह दिल से एक होकर चुनाव लड़ने का जो उनका प्रण है। एक बात मैं यहाँ काबिले जिक्र करना चाहूँगा, अगर सबसे पहले गठबंधन को फाइनल करने की बात है तो आज सबसे पहले इनेलो और बसपा ने गठबंधन करके अपने वोटर में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा गठबंधन अटूट है। एक और बात, सबसे पहले उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया है। ये बात भी यहाँ गौर करने के लायक है। कांग्रेस के अंदर आज इस बात की चर्चाएं हैं, पता नहीं कांग्रेस आ जाए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, विधायक दल का नेता कौन बनेगा। अभी उनका मुख्यमंत्री का भी कैंडिडेट फाइनल नहीं है। हाँ, बीजेपी ने फाइनल किया है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे बीजेपी के सीनियर साथी अंदर ही अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो कहीं न कहीं दुखी हैं, चिंतित हैं कि उनका नाम क्यों नहीं आया। लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने जिसका नाम ले दिया शायद उनको मानना पड़ेगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी के साथी भी कहते हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पे। चडूणी ग्रुप और दूसरे साथी भी कहते हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी वाले साथी कहते हैं वो हम भी चुनाव लड़ेंगे। और भी एक दो छोटी छोटी पार्टियां हैं, राजकुमार सैनी वो भी पार्टी। यानी हरियाणा में मुझे लगता है हर सीट पे 6-6, 7-7 उम्मीदवार होंगे और कई पार्टियों में तो एक सीट पे 5-5, 10-10 उम्मीदवार हैं। अगर साथियों, उन साथियों को अगर टिकट तो हर एक पार्टी में एक साथी को ही मिलेगी, अगर वो साथी वहीं लगे रहते हैं तो क्या समीकरण होंगे। अगर वो छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तब क्या समीकरण होंगे। तो मेरा मोटा मोटा कैलकुलेशन यही है कि जो हम आज के दिन ये कहते हैं कि फलां पार्टी क्लियर है, साथियों आज हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी की, मैं एक राजनीतिक वर्कर के साथ साथ मैं एक राजनीतिक विश्लेषण के नाते ये बात कर रहा हूँ। मेरा अपना ओपिनियन पोल है, ये मेरे अपने इस रिसोर्सेज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे अपने जितने साथी हैं, मेरे पास 10,000 ऐसे साथियों के नंबर हैं, मैं जिनसे जब चाहूँ बात कर सकता हूँ, जब चाहूँ उनसे सलाह ले सकता हूँ, उनके मैं परामर्श सुनता हूँ, उनके ओपिनियन में सुनता हूँ। तो मुझे लगता है आज के राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि उनका तो क्लियर बहुमत आएगा। मुझे नहीं लगता अभी किसी का क्लियर बहुमत आएगा। आज हरियाणा का मतदाता कुछ भ्रमित और चिंतित है। इसको आप लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार मत देखना। लोकसभा चुनाव में मतदाता दो ही तरीके का था, एक कहता था बीजेपी को दोबारा लेके आना है, एक कहता था बीजेपी भगानी है भाई। अब बीजेपी भगाने के लिए उन्होंने ऑप्शन लगा इंडिया गठबंधन की, वो कहीं मुकाबले में था और क्षेत्रीय पार्टियों को उन लोगों ने उसमें महत्व नहीं दिया। लेकिन साथियों ये विधानसभा का चुनाव है, या हर सीट पर कास्ट फैक्टर भी मायने रखता है, पर विधानसभा के उस एरिए का, इस एरिए का, हमारा अपना पिछली बार उस गांव में गई थी, इस बार उस गांव में गई थी, उस गांव ने उस गांव को वोट नहीं दी थी, उस तपे ने नहीं दी, उस खाप ने नहीं दी, है ना, उस संगठन ने नहीं दी, उस जाति ने नहीं दी, उस बिरादरी ने नहीं दी, या हर बार उसी गांव के थोड़ा है ना भाई लिख रखी है, बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। अब की बार हमारा नंबर होना चाहिए। तो मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन ये आपको कहना चाहता हूँ, जो साथी ऐसी राजनीतिक परिदृश्यों में भी इस टाइप की जिद आज लगा के बैठते हैं कि फलां पार्टी तो आएगी, जनता ये चाहती है, आज जनता पूरी तरह ये सोच चुकी है कि वेट एंड वॉच। जनता चाहती है
कि एक स्थिर सरकार आए और उनका नेता ऐसा हो जिसकी प्रशासन सुने, जो उनकी आवाज़ विधानसभा में बन सके, जिसकी बात को विधानसभा का स्पीकर भी ध्यान से सुने, सारा प्रशासनिक अमला जमला जिसकी बात को सुने और जिसकी आवाज़ में, जिसकी बात में दम हो, ऐसी सरकार को आज जनता चाहती है। ऐसे नेता का चुनाव जनता करना चाहती है। तो साथियों, बहुत सारी पार्टियां आएंगी। मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप कहीं वोट के चक्कर में या फलां साथी फलां पार्टी को वोट देता है, इस चक्कर में आप अपना आपसी मनमुटाव, आपसी भाईचारा आप खराब ना करें। एक एक सीट पे अब की बार तिकोना मुकाबला नहीं होगा, अब की बार चुकोना और पुचौना मुकाबला भी होगा। लेकिन साथियों, आज पार्टी से बजाय लोग नेता पर विश्वास करते हैं, लोग कैंडिडेट पर विश्वास करते हैं, लोग इंसान और इंसानियत पर विश्वास करते हैं। मुझे नहीं लगता विधानसभा में कहीं लोग एक तरफा बह के किसी की वोट डालेंगे। लोग देखते हैं आज सुख दुख में आपका फ़ोन कौन उठाएगा, हर छोटी छोटी बात के लिए आपको, छोटे छोटे जो प्रशासनिक कार्य के लिए आपके साथ कौन खड़ा हो रहेगा, है ना। कौन आपकी समस्या को सुन सकता है, कौन आपके वाजिब कामों के लिए रात दिन एक कर सकता है। तो साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे भी आएंगे, वो पैराशूट से उतरेंगे, पैसे में या किसी दूसरे समीकरणों के हिसाब से टिकट लेके आपके बीच में आ जाएंगे, उनके बारे में प्रचार होगा। ये तो बहुत बड़ा समाज सेवी है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा शिक्षाविद है, बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स है, या बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है, या बहुत बड़ा स्किल ट्रेनर है, या बहुत बड़ा बिल्डर है, या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत बड़ा ठेकेदार है। बहुत सारी बातें लोग लेके आएंगे। इसने तो 100 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, इसने 200 करोड़ रुपए। साथियों, उन पैसों से आपको क्या लेना है? वो पैसे चुनाव में तो वो आपको हलवा खिला देंगे, आपको दारू पिला देंगे, आपको दूसरे संसाधन दे देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे साथी आपका भला नहीं करेंगे जो आपके हल्के के अंदर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए लगा के चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो उनके 10, 20, 50 करोड़ रुपए जो खर्च किए हुए होंगे, वो उनको 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना करने का काम करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पार्टी कोई भी हो, आप अपना नुमाइंदा ऐसा चुनो जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो सके, आपके लिए काम कर सके, और हर तकलीफ में को अपनी तकलीफ समझे, हर वोटर को अपना पारिवारिक सदस्य समझे, हर वर्कर को अपना फैमिली मेंबर समझे। ऐसे साथी को आपको आगे लेके आने की ज़रूरत है। आपकी विधानसभा कोई भी हो, आप हरियाणा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के हों, आपने पिछले 6 साल का इनेलो के राज को भी एनालिसिस करना है, 10 साल का कांग्रेस के राज को भी एनालिसिस करना है, और इसको 10 साल का बीजेपी के राज को भी एनालिसिस करना है। फिर आपको देखना है कौन आपका सच्चा हितैषी हो सकता है, कौन आपके लिए रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कर सकता है, कौन हरियाणा में अमन चैन और शांति ला सकता है, कौन हरियाणा के बच्चों के लिए स्किल्ड पर रोजगार कोर्सेज शुरू कर सकता है, कौन शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोक सकता है, कौन आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता है। हमें क्या अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और हमें अमन चैन और शांति चाहिए। हमें खुशहाल हरियाणा के लिए प्रयत्न करना है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों पे आपको फोकस करना है, उनके विचारों पे फोकस करना है, उनके पास्ट को देख के आपने वोट डालने का प्रयास करना है, उनके चरित्र पे आपने बात करनी है, उनकी शिक्षा की आपने बात करनी है, उनके वो जबान के कितने पक्के हैं उस पर आपने विचार करना है। तो साथियों, अभी मुश्किल से आपके पास 75 डेज का समय है, और ये 75 दिन भी नहीं बचे हैं। ये इतने कीमती दिन है आपके लिए, क्योंकि आज आपकी जो वोट की ताकत है, आज अपर किसी भाई भतीजावाद में, किसी जाति बिरादरी के उसमें, किसी अगड़े पिछड़े के उसमें, किसी धर्म और मजहब के ऊपर में, और किसी पार्टी के प्रलोभन में, या किसी आप छोटे मोटे फाइनेंशियली स्वार्थ के चक्कर में अगर आज आप चूक गए तो पूरे 5 साल आपके पास स्वयं पश्चाताप करने के कुछ नहीं बचेगा। आप 5 साल सोचते रहेंगे, काश मैं इस छोटे से प्रलोभन के कारण ये गलत आदमी को वोट ना देता,
तो आज मेरा हरियाणा खुशहाल होता। तो साथियों, जिस भाई के साथ ये मेरी वीडियो जा रही है, जो साथी मेरी वीडियो को सुन रहा है, वो निस्वार्थ भाव से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और आज एक प्रण ले कि हमने आने वाले दिनों में भारतीय नहीं, हरियाणा विधानसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे ऐसे 90 नुमाइंदों को चुन के लेके आना है, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो। अच्छी पार्टी का चुनाव आपने करना है, अच्छे उम्मीदवार का चुनाव आपने करना है और अच्छी सोच वाले साथी का आपने चुनाव करना है। तो आज ही आप एक प्रण ले लें। मैं तर्क वितर्क न्यूज़ चैनल के साथियों को ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। तर्क वितर्क न्यूज़ चैनल पे मेरा लाइव आने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर होता है हर एक बात पे तर्क और वितर्क, पक्ष और विपक्ष, आमना सामना, डिबेट, परिचर्चा। तो आज की परिचर्चा का विषय यही था, आपकी आने वाली पार्टी कैसी हो, उसका नेता कैसा हो, आपका नुमाइंदा कैसा हो, वो कितना पढ़ा लिखा हो, वो आपकी हल्के की समस्याओं से कितना अवेयर हो, या वो पैराशूट कैंडिडेट हो। आपको एक एक बात पर एनालिसिस करना है। तो आप प्रण ले लें। मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि ये चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा। इस चुनाव ने ही एक सक्षम भारत और सशक्त भारत की नींव रखनी है कि अच्छे लोग चुन के आएँ, अच्छी पार्टी के साथी चुन के आएँ, अच्छे नेता के नेतृत्व में जो जुबान का भी पक्का हो, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हों, ऐसे साथी के नेतृत्व में आप अच्छे साथियों को चुनाव जितवा के लेके आएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।